देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की कंप्लीट कहानी को समझा था, वो भी एकदम डिटेल्स में कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो लोग, फिर एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, कौन सी सब्जेक्ट्स में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितना मार्क्स होंगे, वो सब चीज़ें वेटेज वगैरह हम लोगों ने अच्छे से देखा था। और पोस्टिंग कहाँ पे होंगे जॉब मिलने के बाद, वो सब भी देखा था। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग है उसको मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहला जो टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, इससे शुरू करेंगे। और बाकी टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आप जानते हो, तो बाकी इजी टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे। आप लोग बस प्लेलिस्ट को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसकी कहानी को हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आइडिया क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फिर है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लिख देते हैं। तो फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटीज, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आज की लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होंगे, तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हमने ए कह दिया, इसको बी नाम कह दिया और इसको सी। तो ये जो बी है, बी पे ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। और ये जो ए एंगल है इसको हम लोगों ने सपोज एक एंगल नाम दे दिया थीटा, लेट्स से, ठीक है। तो अगर ये थीटा होंगे तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, इसको ऐसे याद रखना कि थीटा की ऑपोजिट में जो है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर, ओके। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये सबसे लंबा वाला है ना, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। फिर इसको हम क्या कहेंगे, बेस। और बेस जो होंगे ये थीटा से अटैच होंगे, जुड़ा हुआ होंगे, ओके। तो अगर ये थीटा है, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अगर मैंने थीटा को उल्टा कर दिया, लेट्स से यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है ना। तो अगर मैंने सपोज इसको थीटा कहा, तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ये तो 90 है ना। तो यहाँ पे ये होंगे परपेंडिकुलर और इसको हम बोलेंगे बेस, और जो लंबा वाला है इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सपोज ये एक हाइपोटेन्यूस है ना, तो इसको हमने ए सी नाम दिया। तो ए सी we can write AC square is equal to base square plus perpendicular square, that is AB square plus perpendicular is BC square। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें क्यों चाहिए, क्योंकि सपोज आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे के रखा है ना, और बेस की वैल्यू दे के रखा, तो परपेंडिकुलर निकलना है तो आराम से इस फॉर्मूला की मदद से निकल सकते हो, है ना। अगर बेस डीआर दे के रखा और ये परपेंडिकुलर दे के रखा, तो हाइपोटेन्यूस भी आराम से निकल सकते हो। तो ये काम की चीज़ है। तो अभी देखो, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इन टोटल 6 रेशियोज है, ईजी है, आराम से समझ पाओगे आप। तो नंबर 1 रेशियो इज साइन थीटा, ओके। तो साइन थीटा का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। और जो कॉस थीटा है, इसका मीनिंग क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। फिर टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी, है ना। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। फिर यहाँ पे बेस कौन सी होंगे, ए बी, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस इज ए सी, ओके। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर इज बी सी एंड जो बेस है दैट इज ए बी, ओके। तो ये है मेन 3 रेशियोज, यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं और बाकी तीनों रेशियोज, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा की उल्टा यानी जो इन्वर्स होंगे वो क्या होंगे, कोसेक थीटा, ओके। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ओके। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो 1 बाय कोसेक थीटा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, 1 बाय साइन थीटा का मीनिंग क्या है, बी सी बाई ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा, है ना। तो रूल के हिसाब से ये जो हाइपोटेन्यूस है ये ऊपर जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेन्यूस की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी, ओके। तो अगर ये ट्राइंगल लेंगे तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ये होंगे,
लेकिन हम लोग इस ट्रायंगल को अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉस है उसकी इन्वर्स क्या है, सेक थीटा। सो यहाँ से हम लोग सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ओके, तो अभी जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय बेस। तो सेक थीटा कैन बी रिटन एज हाइपोटेनस बाय बेस। सिमिलरली जो टेन थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो कॉट थीटा होंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाय जो टेन थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट थीटा का मीनिंग क्या लिख सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो रेशियोज हमें समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिख के रखते हैं, तो आप लोग भी नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो फिर कॉस थीटा कैन बी रिटन एज बेस बाय हाइपोटेनस, तो फिर टेन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो फिर हम जो तीनों इन्वर्स रेशियो है उसको भी लिख सकते हैं। साइन की ऑपोजिट क्या है, इन्वर्स क्या है, दैट इज कॉसेक। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। फिर कॉस की इन्वर्स है सेक, सेक थीटा कैन बी रिटन एज एच बाय बेस, ठीक है। फिर कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज द इन्वर्स ऑफ 10 है ना, तो इसको उल्टा कर दो, वी कैन राइट बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेन 6 रेशियोज है। तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इजी है, आप लोग सुने हो देखे हो ये फॉर्मूला, फिर भी एक बार देख लो। सपोज हमने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किया, ओके, तो उस केस में हमें मिलेंगे टेन थीटा। क्यों मिलेंगे उसको देखो ध्यान से। साइन थीटा का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का मीनिंग क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल हो गया तो हमें मिलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड दिस इज नथिंग बट टेन थीटा। अब देख सकते हो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ये काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है, तो आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो है ना, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इसे अच्छे से नोट करके रखो। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब सब कुछ हर एक चीज़ आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए। ओके, तो 90 डिग्री कहाँ पे है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री कहाँ पे है, ए पे है। और एक चीज़ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कह देता हूँ, ये जो वीडियो है ये लेक्चर 1 है और ये बेसिक लेक्चर होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। तो फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल को हाई करते जाएंगे, और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC CGL की, CHSL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पे है, मतलब 90 कहाँ पे है, ए पे, तो लेट्स से ये ए है, ओके, क्योंकि ए पे 90 डिग्री है ना। तो अभी क्या बोला आपको, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12, तो ए बी की वैल्यू, तो बी कोई सा भी मान लो, इसको बी मान सकते हो, इसको भी बी मान सकते हो, है ना। तो इसको बी माना, ये सी है, ओके। तो ए बी की वैल्यू कितना है, 12 है। फिर ए सी की वैल्यू कितना है, ए सी इज दिस वन एंड दिस इज 5। फिर जो बी सी है, बी सी कितना है, 13 है, ओके। इतना सा वैल्यू हमें दे के रखा। फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो वैल्यूज है रेशियोज, उसको फाइंड आउट करने दिया, है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला जो एंगल है, जिस एंगल की रेस्पेक्टिव में फाइंड करना है, दैट इज एंगल बी। तो बेसिकली ये जो बी एंगल है इसको हम लोग थीटा कह सकते हैं, ओके, या तो एंगल बी कह सकते हैं। तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में हमें वो सब रेशियोज निकालने दिया, ओके। तो कैसे निकालोगे, सिंपल, पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है, परपेंडिकुलर बाय क्या है, हाइपोटेनस, ओके। तो अगर ये थीटा है ना, तो थीटा को हमने बी कह दिया, सपोज कोई भी कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज बी कह दिया साइन बी, तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, इसकी ऑपोजिट, दैट इज 5, है ना। तो ए सी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है, बी सी, ओके। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 13,
ओके, तो ये हो गया साइन बी की वैल्यू। तो सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू कितना होंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितना होंगे 12 होंगे, है ना। फिर जो हाइपोटेनस होंगे उसको हम लिखेंगे 13। ओके, तो ये हुआ कॉस बी की वैल्यू। सिमिलरली टेन बी की वैल्यू कितना होंगे, टेन बी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे 5 और बेस इज 12 है, ठीक है यहाँ तक। तो और जो 10 रेशियो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 बाय साइन थीटा, है ना। तो अभी देखो 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू कितना है 5 बाय 13, तो 13 ऊपर जाएंगे तो वी कैन राइट 13 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हुआ कॉसेक थीटा की वैल्यू। सिमिलरली जो कॉस की उल्टा है इन्वर्स है दैट इज सेक। ओके, तो सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस थीटा। ओके, तो उस हिसाब से जो कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 12 बाय 13। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं 13 ऊपर मूव करेंगे देन नीचे 12 रहेंगे, ये है सेक थीटा की वैल्यू। सिमिलरली जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो क्या लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा की वैल्यू कितना है 5 बाय 12। ओके, तो हम लिख सकते हैं 12 ऊपर जाएंगे तो वी कैन राइट 12 बाय 5, तो 6 रेशियोज हमें मिल गया। तो आप लोग इसे अभी एक बार वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो सिमिलर कहानी पूछा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए। ओके, तो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल जो है इसमें राइट एंगल कहाँ पे है ए पे, तो बेसिकली ये 90 है ना, तो इसको ए लिखना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो ए बी उसकी वैल्यू कितना है 12 है, इसको मान लेते हैं बी सपोज, या तो इसको भी बी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको सी मान सकते हैं ना। ए बी की वैल्यू कितना हुआ 12, तो फिर जो बी सी है बी सी की वैल्यू कितना है 13, और जो हमें पूछा दैट इज फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टेन बी। ओके, तो साइन बी की वैल्यू कितना होंगे उसको देखो यहाँ पे, साइन बी कैन बी रिटन एज, तो बी मतलब ये एंगल हुआ, है ना, तो साइन बी, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो अच्छे से देखने से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो बी है, बी इज दिस एंगल, है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, थीटा की ऑपोजिट मतलब एंगल के ऑपोजिट जो है, तो इसकी ऑपोजिट में ये है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, फॉर बी। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी, और जो हाइपोटेनस है दैट इज जो लंबा वाला सबसे दैट इज सी बी, या तो बी सी लिख सकते हो। अभी देखो ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस मतलब कौन सी है, बी सी है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर ये होंगे ना, तो ए सी स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, है ना, तो ए सी को एक साइड पे रखो, इसको इस साइड पे लेके आओ, तो यू कैन राइट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा ना, माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो बी सी मतलब क्या है, बी सी मतलब 13, तो हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस ए बी मतलब क्या है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, अभी देखो 13 स्क्वायर मतलब 169 एंड माइनस इसका 12 स्क्वायर मतलब 144, ओके, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अभी जब इसको माइनस करोगे यू विल गेट 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे रूट लोगे तो हम लिख सकते हैं, ये रूट हट जाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएंगे, है ना, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू, इसका रूट कितना होंगे 5 होंगे, तो ए सी का वैल्यू कितना है 5 है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी इज 5, तो यहाँ से ए सी की जगह पे हम लिखेंगे 5, और जो बी सी है बी सी की जगह पे हम लिखेंगे 13, तो ये मिल गया हमें साइन बी। तो हमें पूछा कॉस सी, ठीक है, तो कॉस सी की जगह पे क्या होंगे, कहानी देखो अच्छे से, cos c इज इक्वल टू एक्चुअली बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, तो अगर ये c है, ये एंगल है, तो इस केस में बेस कौन सी होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ये, अगर ये थीटा है एंगल है तो इसके लिए बेस कौन सी होंगे, ये होंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं बेस मतलब ए सी, और जो हाइपोटेनस है ये सेम रहेंगे दैट इज बी सी। ओके, तो ए सी की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 और बी सी की जगह पे 13, ठीक है, तो ये दोनों हमें रेशियो मिल गया। फिर जो 10b है, 10b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो अगर ये b है, ये एंगल है, तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, इसके ऑपोजिट दैट इज सी ए।
है ना, ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी डिवाइडेड बाई बेस कौन सी होंगे, अगर ये एंगल है बी है ना, तो अगर बी एंगल है तो उस केस में बेस कौन से होंगे, ये होंगे, ए बी इज द बेस। ओके, तो हम लिख सकते हैं ए सी की जगह पे ए सी इज़ 5। ओके, फिर ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 12। तो हमें तीनों रेशियोज मिल गया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ देखो, इसको हमने जो इस फॉर्मूला से किया पी बाई बी से, ऐसे नहीं करने से भी मिलेंगे वही आंसर मिलेंगे। कैसे, देखो जो फॉर्मूला मिला था 10b, ओके, 10b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन b बाय कॉस b, है ना। तो यहाँ पे जो साइन b है, साइन b मतलब क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। तो साइन b मतलब परपेंडिकुलर इज दिस। ओके, तो 5 हाइपोटेनस कितना 13, और कॉस b मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये b है, एंगल है, तो बेस इज 12, तो 12 हाइपोटेनस इज 13, तो 13 कैंसिल हो गया, है ना। तो हमें आंसर मिलेंगे 5/12। तो ऐसे भी हम लोग सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आसान है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी करो, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो, जो आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ ए बी इज इक्वल टू कितना 12 और जो बी सी है उसकी वैल्यू 5। ओके, इसका डायग्राम देखो अच्छे से। ये एक ट्राइंगल है, तो राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट बी, मतलब बी एंगल पे 90 बना रहे, है ना। तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12, इसको मान लेते हैं ए, है ना, ए बी इज 12। फिर जो बी सी है ये सी होंगे, बी सी कितना होंगे 5। ओके, फाइंड इसका वैल्यू पूछा, साइन ए एंड टेन ए की वैल्यू। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसे खुद सॉल्व करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जो साइन ए है, ए मतलब ये एंगल है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, बी सी होंगे, है ना। तो हाइपोटेनस कौन सी होंगे, लंबा वाला ए सी। ओके, तो बी सी की वैल्यू कितना है 5, और जो ए सी है, ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी अभी किया था, आप लोग खुद पॉज करके ट्राई करो, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी की वैल्यू कितना है 12 है, और प्लस बी सी की वैल्यू कितना है 5 है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 169 आएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो ए सी है ना, ए सी स्क्वायर है, तो अगर रूट लेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेंगे ए सी इज इक्वल टू 169 के रूट कितना है 13। ओके, तो ए सी की वैल्यू आया 13। तो यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 13, तो हमें ये रेशियो मिल गया। तो 10 ए जो होंगे उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 ए इज इक्वल टू क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन से होंगे, 5 होंगे, है ना, क्योंकि ये ए है, इसकी ऑपोजिट जो हो वो इसी को परपेंडिकुलर कहेंगे। फिर जो बेस है, बेस इज 12। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हमें 10 ए की वैल्यू मिल गया। ओके, तो इसको आप लोग खुद ट्राई करो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, जो साइन ए है उसकी वैल्यू देके रखा 3/5, हमें पूछा कॉस ए की वैल्यू एंड टेन ए की वैल्यू, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पे साइन ए मतलब क्या है, साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं ये क्या है, हाइपोटेनस। तो साइन ए अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे साइन ए की रेशियो कितना देकर रखा 3/5। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि परपेंडिकुलर को हम 3 कह सकते हैं, और जो हाइपोटेनस है उसको हम 5 कह सकते हैं। सपोज हमने इसको ए कह दिया एंगल, ठीक है, और ये बी है और ये सी है ना। तो उस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होंगे ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3, और जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आराम से इस वैल्यू को निकल सकते हैं, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम अभी भी किया है ना, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज व्हाट ए बी स्क्वायर प्लस, और इसको हम बी सी यानी 3 स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये क्या हो, 5 5 जा 25, है ना, और यहाँ पे 3 3 जा 9 होंगे। अगर ये इस साइड आएंगे तो इट विल बिकम -9, है ना। फिर इज इक्वल टू ए बी और यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 16, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो बोथ साइड रूट लेंगे तो इट विल बिकम 4, और यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएंगे, वी कैन राइट ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 4, यानी जो बेस है बेस की वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 10 ए की या और जो कॉस ए की वैल्यू पूछा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस ए कैन बी रिटन एज, कॉस इज इक्वल टू क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर ये थीटा हुआ, ए हुआ एंगल,
तो बेस इज 4, ओके, और हाइपोटेनस कितना होंगे 5 होंगे, तो ये हमें मिल गया cos A। तो tan A की वैल्यू कितना है उसको भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। tan A इज sin A by cos A, ओके, sin A by cos A, दिस इज tan A। तो sin A की वैल्यू कितना है 3/5, और जो cos A की वैल्यू है दैट इज 4/5, 5 कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 3/4 इज द वैल्यू ऑफ tan A। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, जो यूजुअल टेक्निक है ना उससे भी कर सकते हैं। क्या है, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सी है, अगर ये एंगल है ना तो दिस इज परपेंडिकुलर व्हिच इज 3, और जो बेस है दैट इज 4, ओके। तो सेम आंसर है कि नहीं, तो फॉर्मूला से भी जो आंसर है यहाँ पे भी वही आंसर है। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अभी करो, है ना, वीडियो को पॉज करके फिर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इफ cos A, ओके, इंटरेस्टिंग है, इफ cos A इज इक्वल टू √10 फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। cosec A की वैल्यू हमें √10 दे के रखा, तो एक चीज़ ध्यान से देखना, जो cosec है इसकी इन्वर्स क्या है साइन, ओके। तो साइन A मतलब हम लिख सकते हैं 1/cosec A, ओके। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं cosec A, ओके, cosec A इज इक्वल टू 1/sin A लिख सकते हैं, है ना, तो A लिख देते हैं। फिर अभी देखो 1/sin A मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो रूल के हिसाब से हाइपोटेनस ऊपर जाएंगे और नीचे क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ओके। तो बेसिकली cosec A यानी cosec थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये आराम से आप कर सकते हो, ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी मैं एक चीज़ मतलब बेसिक से करा रहा हूँ, है ना। तो देखो अगर एक ये ट्राइंगल है, ओके, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इसको मान लिया हमने, और जो ए है एंगल इसको मान लिया, ओके, और ये क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है, और दिस इज हाइपोटेनस। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो cosec A है, cosec A मतलब √10, ओके। तो cosec A मतलब क्या मिला हमें, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो cosec A का मीनिंग क्या है, √10, है ना। तो नीचे अगर एक 1 डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू √10 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही, सिंपल देखो cosec A है ना, cosec A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, cosec A की वैल्यू कितना है, √10 इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ पे नीचे 1 डिवाइड करें कोई दिक्कत नहीं, तो बेसिकली हमें क्या मिला, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √10, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे √10 लिख देते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो जो बेस है, बेस कितना होंगे वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज नथिंग बट √10 है ना, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मतलब 1 स्क्वायर। तो फिर जो ये स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएंगे, वी कैन राइट 10 माइनस 1 एंड दिस इज 9। तो बेस स्क्वायर मतलब 9 है, तो बेस कितना होंगे, 3 होंगे, बोथ साइड रूट लोगे ना, तो 9 की रूट 3 है, तो बेस की वैल्यू कितना आया, 3 आया, ओके। तो अभी हमें पूछा क्या, हमें पूछा फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। तो अगर हम बात करें साइन की, ओके, अभी तो कर सकते हो आप, साइन A कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √10, तो ये आ गया साइन A की वैल्यू। फिर cos A की वैल्यू कितना होंगे, cos A कैन बी रिटन एज बेस बाय हाइपोटेनस, तो वी कैन राइट बेस इज 3 और हाइपोटेनस √10, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos A। फिर tan A लिख सकते हैं, तो tan A कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है और बेस कितना है 3 है, तो 1/3 इज द वैल्यू ऑफ tan A। तो बाकी जो 2 रेशियोज रह गया उसे आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा, इफ cosec A इज इक्वल टू 2, ओके, तो आपको पूछा cosec A इज इक्वल टू 2। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो cosec थीटा यानी cosec A को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी देखो इसका वैल्यू cosec A की वैल्यू कितना देकर रखा, 2 देकर रखा। तो सिमिलरली अभी भी जो किया था ऊपर की क्वेश्चन में, वहाँ पे जो किया था, अगर हम 1 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उस केस में हाइपोटेनस 2 बन जाएंगे और जो परपेंडिकुलर है दैट विल बिकम 1। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें इस तरह से, तो अगर ये एंगल A है,
ओके, उस केस में परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, 1 है ना, ये परपेंडिकुलर होंगे एंगल के ऑपोजिट में जो है, और जो हाइपोटेनस है दैट इज 2। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है जो बेस है। ओके, तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इट विल बिकम 4 है ना, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो बेस की वैल्यू, ये तो बेस स्क्वायर है, तो बेस की वैल्यू कितना होंगे, √3। ओके, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हम √3 लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पूछा ये जो है इसकी वैल्यू क्या है वो पूछा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और फिर tan a cos a चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं साइन ए। ओके, तो साइन ए कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। फिर जो cos a है, cos a की वैल्यू कितना होंगे, cos a इज इक्वल टू कितना होंगे, बेस बाय हाइपोटेनस है ना। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू है √3 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस इज 2। ओके, फिर हम फाइंड कर सकते हैं tan a। ओके, तो tan a की वैल्यू कितना है, tan a इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो अभी देखो जो परपेंडिकुलर है उसको 1 कह सकते हैं और जो बेस है दैट इज √3 कह सकते हैं। ओके, अभी इसको कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 1 बाय tan a फिर प्लस साइन a डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय tan a की जगह पे 1 बाय √3 लिख सकते हैं। ओके, √3 और यहाँ पे प्लस साइन a की जगह पे हम हाफ लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a की जगह पे हम लिख सकते हैं √3/2। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल है, आप कर सकते हो है ना। तो अगर रूल के हिसाब से क्या होंगे, ये जो √3 है ये ऊपर जाएंगे, तो यू कैन राइट √3 प्लस 1/2 और फिर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं है ना। तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो इट विल बिकम 2 और प्लस यहाँ पे √3 होंगे। ओके, और नीचे 2 रहेंगे। तो रूल के हिसाब से ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो हमें मिलेंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, ये एक टर्म है और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम लेने से क्या होंगे, वी कैन राइट, यहाँ पे कर देते हैं 2 प्लस √3 इज द एलसीएम। ओके, उस केस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये रूल जानते हो आप। तो √3 इंटू 2 वी कैन राइट 2√3। ओके, फिर प्लस है √3 इंटू √3 कितना होंगे, इट विल बिकम 3 और फिर प्लस 1 होंगे। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस 3 प्लस 1 कितना होंगे, 4 होंगे। ओके, तो वी कैन राइट नीचे 2 प्लस √3। अभी देखो 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से है ना, तो 2 अगर कॉमन लेंगे यू कैन राइट √3 और प्लस 2। ओके, और नीचे क्या है, √3 प्लस 2। ओके, अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो हम लिख सकते हैं आंसर इज 2। ओके, तो ये जो था इसका वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है, अभी सॉल्व करो, अच्छे रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, सही रहेगा है ना, या मैं करा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करना आप लोग, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, इफ़ tan a इज इक्वल टू 2। ओके, तो tan a मतलब क्या है, एक्चुअली tan a इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेनस, क्या है, नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan a इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका वैल्यू दे के रखा 2, तो नीचे अगर 1 से डिवाइड करें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हमें मिला परपेंडिकुलर इज 2 और जो बेस है उसकी वैल्यू 1। ओके, तो अगर ये एक ट्राइंगल है, इस केस में परपेंडिकुलर ये है थीटा एंगल ए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होंगे, 2 होंगे और जो बेस है दैट इज 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं है ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करने कैसे करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो हाइपोटेनस को हम लिख सकते हैं √5। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा ये ना, तो सेक ए की वैल्यू कितना होंगे, सेक मतलब क्या है, कॉस की उल्टा है ना, तो सेक ए कैन बी रिटन एज कॉस की उल्टा, मतलब कॉस मतलब क्या था एक्चुअली, बेस पे हाइपोटेनस, तो सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस पे बेस होंगे है ना। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है दैट इज हाउ मच, √5। ओके, और जो बेस है दैट इज 1,
तो फिर यहाँ पे साइन है, तो साइन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होंगे 2 और हाइपोटेनस इज √5। ओके, तो फिर क्या है 10 स्क्वायर। ओके, 10 का वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, या तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 है और बेस की वैल्यू 1 है। तो 10 स्क्वायर पूछा, तो इधर भी स्क्वायर करो इधर भी करो, तो हमें क्या मिलेंगे, इट विल बिकम 4। ओके, तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितना है 4। तो कॉसेक ए की वैल्यू कितना होंगे, कॉसेक ए इज नथिंग बट 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय साइन का मीनिंग क्या है, साइन इज नथिंग बट 2 बाय √5, 2 बाय √5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, तो सेक ए इंटू साइन ए, तो सेक ए की वैल्यू ढूंढो, ये है ना। तो सेक ए में यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ √5 बाय 1, तो √5 भी लिख सकते हो सीधा, इंटू साइन की वैल्यू कितना है 2 बाय √5। ओके, फिर प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना है, दैट इज 4। तो फिर माइनस है, फिर कॉसेक ए, कॉसेक की वैल्यू कितना है, कॉसेक इज दिस वन √5 बाय 2। ओके, तो ये है कॉसेक की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल आउट होंगे, तो 2 प्लस 4 है ना, 2 प्लस 4 माइनस √5 बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट विल बिकम 6 है ना, माइनस √5 बाय 2। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेंगे नीचे 2 एंड दिस विल बी 12 माइनस √5। ओके, तो ये होंगे आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 12 माइनस ये नंबर 1। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस। फिर और जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है उसके लिए वो हम लोग लेक्चर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो हम लोग इसमें से भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।